राघव चड्ढा ने कर दिया है सबसे बड़ा कांड। खुद तो गए गए, आपके कुछ और मेंबर को भी लेके गए और केजरीवाल छाती कूट रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दूसरे लोग हैं वो हल्ला मचा रहे हैं। आम आदमी बुरी तरह से फंसी पड़ी है। ये वीडियो इसके बारे में नहीं है। राघव चड्ढा ने जो कांड किया है उसके अंदर में ढेर सारी बिजनेस की लर्निंग छुपी हुई है और वही मैं बताने वाला हूं। अपना पॉलिटिक्स के साथ क्या लेना देना, गुजराती बोलते हैं आपड़ू पॉलिटिक्स में शू लेवा देऊ। तो समझते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या लर्निंग है एक बिजनेसमैन के लिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एम्प्लॉय सेगमेंट पे। आपको ध्यान में रखना है, अगर एम्प्लॉय एज ए एम्प्लॉय आप काम कर रहे हो और आप अपना एजेंडा रन कर रहे हो और कंपनी का एजेंडा नहीं रन कर रहे हो तो आपके लिए तकलीफ रहेगी। या उल्टा बोल सकते हैं, एम्प्लॉयर को ध्यान रखना पड़ता है कि एम्प्लॉय क्या खुद का एजेंडा रन कर रहा है या कंपनी जो डायरेक्शन में काम करवा रही वही कर रहा है। ये देखते रहिए। जब भी आपको लगे एम्प्लॉय एजेंडा के बाहर जा रहा हो, कुछ और डायरेक्शन में जा रहा हो, तो डायरेक्शन करेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है, उसको कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी है। जब भी आपको दिखे कि भाई एम्प्लॉय बहुत ज्यादा लिंक्डइन पे आ गया है तो ये सिग्नल है कि भाई अब जाने का टाइम हो चुका है और उसको चाहिए सिर्फ एक बहाना जहां पे वो चाहता है कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा झगड़ा हो जाए और बोले नहीं मेरे हाथ से काम नहीं करना। और वही राघव चड्ढा ने किया। राघव चड्ढा जो मुद्दों पे बात कर रहे थे वो मुद्दे काफी काम के थे, काफी अच्छे भी थे और काफी लोगों की तकलीफ थी जो वो शेयर कर रहे थे। बट यहाँ पे कंपनी का एजेंडा यानी आम आदमी पार्टी का एजेंडा सर्व नहीं हो रहा था। तो उसी के लिए वहां पे आ जाता है कि भाई आप अपने कंपनी से एज ए एम्प्लॉय आप अपने कंपनी से अपनी लाइन बड़ी खींचने के चक्कर में न रहें। सबसे बड़ी यहां पे लर्निंग है, नेवर आउटशाइन योर मास्टर। रॉबर्ट ग्रीन की बुक के अंदर में 48 लॉस पावर में ये बड़ा चैप्टर है कि नेवर एवर आउटशाइन योर मास्टर। अपने मास्टर से ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करिए, तकलीफ रहेगी। और यही रीजन हुआ कि जहां पे आम आदमी पार्टी ने उनको एक डिमोशन दे दिया और यही रीजन हुआ राघव चड्ढा का भी मेरे को बहाना चाहिए था, अब मैं चली ससुराल करके निकल गए और बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो लर्निंग क्या रही है, एम्प्लॉय को कंट्रोल करिए, एम्प्लॉय के एजेंडा को कंट्रोल करते रहिए। एम्प्लॉय पे ध्यान रखिए कि वो कुछ बहाना नहीं ढूंढ रहा है आपसे अलग होने का और वो बहाना कभी देना नहीं है, उसको समझाना है, अलाइन करना है और साथ में लेके चलना है। सबका साथ सबका विकास। अब बात करते हैं एज ए एम्प्लॉयर। एज ए एम्प्लॉयर आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको आइडेंटिफाई करके रखने हैं अपने स्मार्ट एम्प्लॉयज और ये स्मार्ट एम्प्लॉयज का कुछ खास और विशेष ध्यान रखना है। उनकी ट्रीटमेंट अलग होनी चाहिए, उनकी ईमानदारी अलग होनी चाहिए, उनके लिए चीजें थोड़ी स्पेशल होनी चाहिए। यानी दूसरे लोगों के आप केक कटवा रहे हो बर्थडे में, उस दिन उसको बर्थडे में छुट्टी दो। दूसरों की सिर्फ एनिवर्सरी विश कर रहे हो, उसको उस एनिवर्सरी के दिन एक टेबल बुक करके दो होटल का 5 स्टार का, अपनी बीवी बच्चों के साथ में जाने दो उसको। आपको यहाँ पे उसको थोड़ा सा विशेष अटेंशन देना है क्योंकि अब वो सिस्टम में बहुत बड़ा हो चुका है और अभी आपको लग रहा है ये सिस्टम से बड़ा हो चुका है, तो उसको पार्टनर बना लेना है। 2%, 4%, 5% का पार्टनर आपका 100% कंपटीटर बनते हुए रुक जाएगा। ये बात शायद हजम नहीं होगी पर आने वाले टाइम के अंदर में ये वीडियो जैसे देखते रहोगे आपको समझ में आ जाएगा। आपके ऐसे एम्प्लॉय को हमेशा आपको रिटेन करने के बारे में सोचते रहना है। साम दाम दंड भेद वहां जो भी हो सकता है वो सारे तिकड़म लगाने, पर एम्प्लॉय छूट के नहीं जाना चाहिए क्योंकि ऐसा एम्प्लॉय जब जा रहा है तो क्योंकि वो सिस्टम में बड़ा हो चुका है, उसका इन्फ्लुएंस आपसे बड़ा हो चुका है या इन्फ्लुएंस कई हद तक अच्छा हो चुका है, तो हो सकता है दूसरे 4 अच्छे एम्प्लॉय लेके चला जाए, जो राघव चड्ढा जी ने खूब अच्छी तरह से किया है और एक बड़ा डेंट, बड़ा डैमेज क्रिएट हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके ढेर सारे क्लाइंट लेके चला जाए और आप कुछ नहीं कर सकते हो। कुछ लोग बोलेंगे सर नहीं, हम नॉन डिस्क्लोजर पॉलिसी या नॉन कॉम्पिटेंट एग्रीमेंट होता है। भाई साहब ऐसे केसेस है ना मार्केट में ढेर सारे पड़े हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप और मैं बिजनेसमैन है, कितने केस लड़ते रहेंगे, कितने केस जीतते रहेंगे, कितने केस हारते रहेंगे, ये सब नहीं चलता है। उसके अंदर में भी आने वाले टाइम में डेप्थ में बात करेंगे। पर याद रखिएगा ऐसा एम्प्लॉय बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय को इंपॉर्टेंस देना ही देना है। याद रखिएगा ऐसे एम्प्लॉय जब फील करते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर में वैल्यू नहीं रही तो वहां पे रिश्ता भी नहीं रहेगा। एंड उनको हमेशा वैल्यू फील करवाते रहो, उनको सिस्टम के अंदर में हमेशा शाबाशी बटोरने के मौके देते रहो, उनको हमेशा क्रेडिट लेने के मौके देते रहो और जब मौका मिले तब उनको अच्छी क्रेडिट देते रहो, जिससे एक होता है फील गुड फैक्टर होता है, बाहर जाने का थॉट नहीं आता है और कंपनी के अंदर में रिटेन रह जाने का ही ख्याल हमेशा बना रहता है। एक सिंगल थॉट
आपका डाउट अगर वहां पे क्रिएट होना शुरू हो गया है, उसका बाहर जाने का थॉट आ गया है, तो धीरे धीरे वो बीज कब पेड़ बनेगा आपको भी पता नहीं चलेगा और ये पेड़ दिखाई नहीं देगा। सबसे इंपॉर्टेंट एज ए ओनर, कभी भी अपने कोई भी एम्प्लॉय को सिस्टम से बड़ा मत बनने दो। यानी उसको बिजनेस की हर चीज नहीं आनी चाहिए। अगर मैं बिजनेस में हूं, मेरा एक अकाउंटेंट है, उसको अकाउंटेंट का ही काम आना चाहिए। मैं सेल कैसे ला रहा हूं, मैं बिजनेस सोर्सिंग कैसे कर रहा हूं, मेरा डिजिटल मार्केटिंग का क्या बजट चल रहा है, मैं कहां से सप्लायर खड़े किए हुए हैं, कहां से मेरा माल आ रहा है, ये सब मेरे अकाउंटेंट को नहीं पता चलना चाहिए। मेरा सेल्स वाला खाली सेल्स करना चाहिए, मैं अकाउंट में कितनी छूट देता हूं, कितने क्रेडिट देता हूं, मेरी साइकिल पेमेंट की क्या है, मैं किस तरह से लोगों से व्यवहार करता हूं, पेमेंट कैसे वसूल करता हूं, ये उसको नहीं आना चाहिए। या मैं डिजिटल मार्केटिंग या मैं प्रमोशनल मार्केटिंग जो है कैंपेन तैयार करता हूं, वो मेरे इस सेल्स वाले बंदे को कभी भी नहीं पता चलना चाहिए कि मेरा कौन सा बंदा कौन सा मार्केटिंग करता है। जब इसको पता चलेगा ये सिस्टम के अंदर में वो धीरे धीरे देख रहा है और आप भी धीरे धीरे बोलते हो ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, वो सारा चीज सीख जाएगा। और याद रखिएगा, कुछ एम्प्लॉई आपके बिजनेस में आते हैं, आपके बिजनेस में आपके खर्चे से आपका बिजनेस सीखने के लिए, और वो बन सकते हैं बड़े कंपटीटर। तो हमेशा याद रखिए, उसको उसके काम के अलावा के काम में इन्वॉल्व ही मत होने दीजिए। उसको सारी चीजें बिजनेस की नहीं आनी चाहिए जैसे आपको आती है। जिस दिन वो सीख गया, उस दिन फिर उसको या तो पार्टनर बना लेना है या फिर समझ लो एक कंपटीटर खड़ा हो गया है। अब लास्ट आते हैं कंपटीटर। अगर आप किसी कंपनी के कंपटीटर हो तो अपनी कंपटीटर कंपनी के एम्प्लॉय पे ध्यान बनाए रखिए। देखिए कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं, और वो ढूंढना मुश्किल नहीं है। आज सोशल मीडिया के अंदर में सारे ही लोग अवेलेबल हैं, हमाम में सारे लोग नंगे हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा होता है। तो आपको वहां पे ध्यान रखना है कौन सा अटेंशन सीकर है, कौन सा एम्प्लॉय है जिसको ज्यादा वैल्यू मिल रही है, कौन सा एम्प्लॉय को ज्यादा फास्ट प्रमोशन मिला हुआ है, कौन सा एम्प्लॉय नाखुश है। और उसके लिए कई बार कंपनी ये भी करती है कि अपना एक जासूस वहां पे डालती है, अपना एक धुरंधर सामने वाले की कंपनी में भेज देती है, और उसका एक ही काम होता है यहां से भी सैलरी लेना, वहां से भी सैलरी लेना, और वहां की सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। और इससे फायदा क्या मिलता है, आपके लिए 15,000 20,000 का गया हुआ एक आदमी उस कंपनी में डाला है, वो आपको अच्छे और बड़े एम्प्लॉय दे सकता है। हालांकि ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, गलत लगता है, पर बिजनेस ऐसी ही चालाकियों से चलता है। तो कंपटीटर हो तो अपने कंपटीशन वाली कंपनियों के एम्प्लॉय पे नजर बना के रखो, और जब वहां पे कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो तो जाके उसके साथ में बोलो मैं हूं ना, शाहरुख खान की तरह दो बाहें पसारो और बोलो मैं हूं ना आपके साथ में। और वहां पे जो दाम में वो मिल सकता है उस दाम में उसको खरीद, जो पोजीशन के लिए उसको वो डिजर्व करता था जहां वहां पे नहीं मिल रही, उससे डबल पोजीशन यहां पे दो, पर लेके आओ। आप देखोगे पूरी बीजेपी ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। मैं कभी कभी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये सारे लोग इकट्ठा होकर एक दिन ना ये बोल दे कि चलो हम कांग्रेस में वापस चलते हैं, आधी बीजेपी खत्म हो जाएगी। तो ये भी समझना है कि कंपटीटर के बहुत सारे लोगों को इकट्ठा नहीं करना है, पर अलग 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 कंपनी से लोगों को लाना है और उतना ही सिखाना है जितना उनको आना चाहिए। वैल्यू देते रहो, सिस्टम के अंदर उनको बढ़ाते रहो, अच्छा एनवायरनमेंट दो, अच्छे पे एंड पैकेजेस दो, अच्छे पर्क्स दो, अच्छी सहूलियतें दो, ये उनको टिकाए रखने में मदद करती है। राघव चड्ढा जी के इस कांड से ढेर सारी आपकी लर्निंग हुई है, मेरी लर्निंग हुई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचाइए ना। मेरा नाम है परेश कुमार जोशी, मैं बिजनेस कंसल्टेंट कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं, और आपसे इजाजत चाहता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारी बिजनेस की लर्निंग लेके।